Hello everyone, welcome to my channel. This is chapter 2 microorganism friend and foe of class 8. इससे पहले हमने दो वीडियोस चैप्टर की बना चुकी है जिसमें मैंने इससे ऊपर सारा चैप्टर एक्सप्लेन किया डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस एक्सप्लेन कर दिया इसके ऊपर का। और अब ये पार्ट 3 है एंड इसमें मैं आपको इससे नीचे का सारा एक्सप्लेन कर दूंगी इस वीडियो में, राइट। सो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम ये स्टार्ट करते हैं, राइट। सो इसमें है डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस, मतलब वो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन में डिसीज करते हैं, ह्यूमंस में डिसीज करते हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे, राइट। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। पैथोजेंस मैंने आपको इससे पहले भाई वीडियो में बता दिया था क्या होते हैं, तो एक बार और बता देती हूँ। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म that cause disease causing microorganism are known as pathogens। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज करते हैं उन्हें पैथोजेंस कहते हैं, राइट। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट। ऐसे पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर कर सकते। नाउ द क्वेश्चन रेज कि पैथोजन कैसे हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कंटेक्ट, मतलब सेक्शुअल कंटेक्ट, डायरेक्ट कंटेक्ट से भी वो कर सकते हैं ट्रांसफर विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एनिमल। ठीक है, एक इन्फेक्टेड पर्सन या अगर किसी एनिमल को हुआ है उससे भी हमारे मतलब स्प्रेड आउट हो सकता है वो माइक्रोबियल डिसीज दैट कैन spread from an infected person to a healthy person through air, water, physical contact are communicable disease. Means what are communicate? There is a fourth term. Now there is a fourth term. क्या कम्युनिकेबल डिसीज? कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है? द डिसीज विच कैन बी स्प्रेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, थ्रू वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से हो सकती है, उन्हें हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। जैसे कि दे आर एग्जाम्पल ऑल्सो ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। एग्जाम्पल ऑफ सच डिसीज आर क्लोरिया, कॉमन फ्लू, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस, राइट। क्लोरिया, चिकन पॉक्स, common cold and tuberculosis are some of the diseases which are communicable, right. Next is when a person suffering from common cold sneeze find droplets of moisture carrying thousands of virus। मतलब जब कोई पर्सन है जिसे कोल्ड हुआ है, जब वो स्नीज छींकता है तो वो कई सारी ड्रॉपलेट्स जिसमें मॉइस्चर होता है, जो मॉइस्चर वाली ड्रॉपलेट्स होती है उसमें कई वायरस होते हैं, बहुत सारे वायरस, राइट। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग, और वो इंजेक्ट हो जाते हैं एयर में। वायरस जब कोई स्नीक करता है उसकी मॉइस्चर वाली वाटर ड्रॉपलेट से, एंड जब वन पर्सन जब ब्रीथ करता है तो उसके अंदर भी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चले जाते हैं और इससे उन्हें भी डिसीज़ हो जाती है, वेदर वो हेल्दी हो या अगर वो हेल्दी है तो वो जल्दी क्योर कर लेता है, लेकिन अगर वो हेल्दी नहीं है तो वो इट्स मैटर ऑफ क्योर, राइट। नाउ नेक्स्ट इज देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डिसीज। मीन्स मतलब कई सारे इंसेक्ट्स एंड एनिमल है जो डिसीज कैरियर भी होते हैं, कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, मतलब कई सारे इंसेक्ट्स है जो जैसे मॉस्किटो इज अ फेमस एग्जाम्पल, मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाई, राइट। वो कहीं भी बैठ जाएगी एंड देन वो हमारे फूड पे बैठ जाती है और ऐसे डिसीज जो है फैला देती है, राइट। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। हाउस फ्लाई एक ऐसा कैरियर है, ठीक है। जैसे कि मतलब इंसेक्ट्स हमने बताया, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स कैरी करते हैं डिसीज कॉजिंग, मतलब कैरियर होते हैं। अब यहाँ एक और टर्म हमारी रेज होती है कैरियर। व्हाट आर कैरियर्स? एक्चुअली मैं आपको डीपली नहीं बता रही, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता दूँ जिससे सो दैट टफ से टफ पेपर पैटर्न में भी आप पेपर कर सको, राइट। फिफ्थ टर्म इज हियर कैरियर। कैरियर क्या होता है? द इंसेक्ट्स और एनिमल्स विच स्प्रेड डिसीज और कॉज डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर नोन एज कैरियर्स, right. Now next is, and the housefly is the example, one such example of carrier. The flies sit on the garbage, animal excreta, polythene stick to its body. When these flies sit on uncovered food, transfer the pathogens। हाँ, यही मैंने अभी आपको बताया था, जब हाउस फ्लाई कहीं बैठते ह्यूमन एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा गार्बेज पे, पॉलीथीन वो स्टिक हो जाता है उससे, एंड कहीं वेस्ट पे बैठती है, किसी डेड डिकेइंग एनिमल पे बैठती है, वो उस पर पेस्ट हो जाता है, स्टिक हो जाता है। एंड जब वो फिर हमारे फूड पे मतलब डोंट कवर्ड फूड या फिर
अनकवर्ड फूड पे बैठेगी आके, वो पैथोजेंस डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर कर देगी, राइट। मैं आपको बार बार पैथोजेंस का मीनिंग इसलिए बताई सो दैट यू मे रिमेंबर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैथोजेंस, राइट। हाउएवर, ईट द कंटामिनेटेड फूड लाइकली टू गेट सिक, मतलब अगर हम वो कंटामिनेटेड फूड फिर खाएंगे, हम ऑब्वियसली सिक हो जाएंगे। सो ये एडवाइसेबल है कि ऑलवेज अपना जो फूड है वो कवर्ड रखो। अब मतलब अवॉइड करो खाना अनकवर्ड फूड, है ना। और एक एग्जांपल ऐसे ही करियर का एक और एग्जांपल है फीमेल एंटीलॉप्स मॉस्क्यू। इट इज़ वेरी वेरी फेमस फॉर बीइंग अ कैरियर, राइट। फीमेल एंटीलॉप्स मॉस्क्यू, देयर इज अनदर कैरियर, हमारा एक और कैरियर आ गया यहाँ पे, फीमेल एंटीलॉप्स मॉस्क्यू, राइट, विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। फीमेल एंटीलॉप्स मॉस्क्यू क्या करती है, कैरिसाइट करती है, विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम। और ये बेटर होगा आप ये पूरा पैरा जो है मार्क कर लो एंड राइट हियर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत वन वर्ड क्वेश्चंस आते हैं और चैप्टर मोस्टली बेस्ड है वन वर्ड क्वेश्चंस पे, राइट। फीमेल एंटीलॉप मॉस्क्यू जो कैरी करती है पैरासाइट ऑफ मलेरिया जिसे हम प्लाज्मोडियम भी कहते हैं। फीमेल एंडीज मॉस्क्यू टू एक्ट एज अ डेंगू वायरस। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डेंगू, ये मैंने आपको एक्टिविटी वीडियो में भी बता दिया था, नीचे इसके पॉइंट्स भी लिखे, यू कैन चेक आउट देयर ऑल्सो, राइट। हमने यहाँ 3 कैरियर्स पढ़ लिए, राइट। हाउस फ्लाई first carrier, wait, let's mark them. First carrier is our housefly, next carrier is our female antelopes mosquito, you can also mark it on your book, and the third carrier is our फीमेल एंडीज मॉस्किटो। एंड जो फीमेल एंटीलॉप मॉस्किटो है वो मलेरिया, फीमेल एंडीज मॉस्किटो वायरस का, राइट। और यहाँ इन्होंने सॉरी डेंगू वायरस का जो डिसीज़ करता है वो, राइट। एंड ये तो आपको पता ही, सिक हो जाते हैं, आपके पेट में दर्द होगा, समथिंग समथिंग होगा हाउस फ्लाई से, राइट। ये जो क्वेश्चन पहेली इज आस्किंग हियर, इसका आंसर ये पूरा पैरा है, मैंने आपको एक्टिविटी वीडियो में भी समझाया था। नाउ नेक्स्ट इज दिस, ये भी मैंने आपको पूरा एक्टिविटी वीडियो में समझा चुका है, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड चेक आउट इन आवर एक्टिविटी वीडियो एंड द लिंक इज गिवन in the description below, right. Some of the common disease affecting human, their mode of transmission and few general method of prevention is shown in table 2.1, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज़ है। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। नाउ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, अभी तक ऊपर हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे थे, नाउ दिस कम टू द एनिमल्स, राइट। एनिमल्स के बारे में इतना डीप डिस्क्रिप्शन नहीं है, there is only short description, right. Several microorganisms not only cause disease in humans and plants but also in animals also, मतलब कई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ऐसे वो डिसीज ह्यूमंस या प्लांट्स में नहीं एनिमल्स में भी करते हैं, राइट। रॉबर्ट कोक 1876 डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रासिस विच कॉज द एंथ्रेक्स डिसीज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको एक्टिविटी वीडियो में भी बताया था, कर लेना। वन वर्ड क्वेश्चन मोस्ट आते हैं, मोस्ट, right. For example, the anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by the bacterium. Food moth disease cattle is caused by the virus. ये सारी डिसीज़ है, ये आपको पढ़नी तो पड़ेगी, ऑब्वियस है, ऐसा सब कुछ समझी नहीं जा सकती, कुछ चीज़ें लर्न भी करनी पड़ती है, लाइक वन वर्ड क्वेश्चन आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। Now next is डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो प्लांट्स में, राइट। जस्ट वेट अ सेकेंड, मैंने आपसे ऊपर मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, लेट्स सी किसको रिमेंबर व्हाट आर पैथोजेंस। अगर आपको पता है विदाउट चीटिंग टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, राइट। पैथोजेंस एंड आई विल सी हु हैज़ गिवन द first respond to me, right.
मैं भी देखना चाहती हूँ कौन मेरी वीडियो अच्छे से सुन रहा है और कौन सो रहा है, राइट। तो आगे है, आगे बढ़ते हैं। डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, प्लांट्स में डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। लेट्स टेक रेड पेन, इट्स नॉट विजिबल क्लियरली। Yeah, disease causing microorganism in plants. Several microorganisms cause disease like plants in plants like wheat, राइस, पोटैटो एंड शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, अदर। इन सब में जो है डिसीज़ हो जाती है। द डिसीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, जो उपज है क्रॉप्स की वो जो है रिड्यूस कर दी थी ये डिसीजेस। सी इन टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिसीज। ठीक है, इन सब प्लांट डिसीज के बारे में उसमें मैंने आपको एक्टिविटी वीडियो में भी समझाया हुआ है, राइट। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। कई सारे जैसे कि पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं फील्ड्स में, ऐसे कंट्रोल की जा सकती है। अब इस चीज़ की वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी क्लास 8th में ये इजी पड़ गया कि आपको एक्टिविटी एंड वेल्थ कुछ भी है, जैसे हु हैज़ फाउंडेड दिस वो आपको एक बॉक्स में गिवन है, और सारे बॉक्स इंस्टेड ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन मैंने सारे बॉक्स आपको समझाए हुए अलग से एक वीडियो में। तो नो नीड टू वरी, अगर मैं एक आधा ऐसे भी छोड़ देती हूँ तो सारे मैंने बॉक्स में समझाए हुए, राइट। जैसे ये भी मैंने बॉक्स में समझाया, एक्टिविटी वीडियो में समझाया हुआ है, तो यू कैन चेक आउट देयर। फूड पॉइजनिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। फूड पॉइजनिंग, फूड वॉज, बूजो वॉज इन्वाइटेड बाय उसकी, मैं हाँ ये मैं आपको बता देती हूँ ऐसी कि बूजो जो है, बूजो को उसका फ्रेंड इनवाइट करता है एक पार्टी पे। ही एट, वो उसने कई सारे वैरायटी ऑफ फूड खाए, मतलब उसने कई सारे फूड खाए। और जब वो घर आया उसका जो है वॉमिट होनी शुरू हो गई, वॉमिटिंग होनी शुरू हो गई, और उसे और एक हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। द डॉक्टर ने कहा कि हिज कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, उसे हुई है, राइट। फूड पॉइजनिंग होती है कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो, मतलब फूड पॉइजनिंग कब होती है, व्हेन फूड पॉइजनिंग अकर। देयर क्वेश्चन रेज नाउ, अ क्वेश्चन रेज कि व्हाट इज फूड पॉइजनिंग। सो मीन्स हाउ food poisoning is caused, right? So food poisoning could be caused due to the consumption of food which is spoiled by the microorganisms, right? This is the answer here. Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substance। जो microorganism हमारे फूड पे ग्रो करते हैं वो बहुत टॉक्सिक जहरीले सब्सटेंस रिलीज करते हैं, राइट। these मेक द फूड पॉइजन, और ऐसे फूड पॉइजन बना देते, कॉज सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम फूड को प्रिजर्व करें, बच जाए, है ना। तो ये बहुत इजी मेजर्स है, आप इन्हें अपनी तरफ से बना के भी लिख सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए। इट्स आप बस फूड को ढका रखो, उसको मतलब अनकवर्ड फूड ना खाओ, राइट। फूड प्रिवेंशन, हाँ कैसे हम फूड को बचा सकते हैं स्पॉइल होने से, यही है। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड। हमने चैप्टर फर्स्ट की वीडियो जो बनाई थी उसमें हमने मेथड्स लर्न करे थे कि हाउ टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड, फूड को कैसे प्रिजर्व किया जाए या स्टोर किया जाए, ठीक है। हाउ डू यू प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम, हमने कुक्ड फूड को प्रिजर्व हमने होम घर में कैसे किया। हाउ you know that bread left unused under moist condition is attacked by the fungus। जो ब्रेड है अगर हम मॉइस्ट कंडीशन में उसे रख दें अनकवर्ड, राइट, लेफ्ट, तो वो फंगस उस पर अटैक कर देती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आर फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है स्पॉइल कर देते हैं हमारा फूड। स्पॉइल्ड फूड एंड इमिट बैड स्मेल, स्पॉइल्ड एंड हैड अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। देखो फॉर जो स्पॉइल्ड खराब खाना होता है उसकी इंडिकेशंस क्या होती है, हम कैसे पहचान सकते हैं कि खराब है खाना। एक तो उसमें से फूड इमिट्स बैड स्मेल, पहली उसकी स्मेल अच्छी नहीं होगी, ठीक है, उसे सूंघ के देखना, उसकी स्मेल अच्छी नहीं होगी। दूसरा, टेस्ट अच्छा नहीं होगा उसका, बैड टेस्ट, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट इज चेंज कलर, उसका जो कलर है थोड़ा चेंज हो जाएगा, जैसे आप कई बार देखते हो चेंज इन कलर,
in color. सो हाँ, देयर इज़ अ फन फैक्ट, आपने देखा है जब हम कंप्यूटर पे लिखते हैं कलर तो वो COLOR होती है, राइट। लेकिन हम वैसे इंग्लिश में जनरली हम कलर की क्या लिखते हैं स्पेलिंग, COLOUR कलर, राइट। देयर इज़ अ फन फैक्ट इट इज़। नाउ लेट्स कम टू अ टॉपिक बैक, ठीक है। दे 3 इंडिकेशंस होती है। इज स्पॉइलिंग इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन। अब इन्होंने पूछा है कि जो स्पॉइलिंग है फूड की वो केमिकल रिएक्शन है। पहली bought some mangoes but she could not eat them for a few days. Later she found it that they were spoiled and rotten. But she knew that the mango pickle her grandmother make does not spoil for a long time. She is confused. Let us study the common method of preservation food in our home. We have to save it from from the attack of microorganisms. हाँ, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है। इसमें इन्होंने बोला, पहले तो इन्होंने बोला है क्या जो फूड स्पॉइल होना एक केमिकल मेथड है, तो इसका आंसर है यस, फूड स्पॉइलिंग इज अ केमिकल मेथड। एक्चुअली इट इज़ अ केमिकल मेथड, राइट। फूड्स का स्पॉइल होना एक केमिकल मेथड है। आगे है पहेली, जो पहेली ने क्या किया, एक दिन मैंगोज लाई, राइट। उसने कुछ डेज तक नहीं खाए, उसने बाद में देखा कि जो उसके अरे मैंगोज है वो तो मतलब हो गए, वो ख़राब हो गए है ना, बेचारी सैड हो गई है ना, रोटन हो गए। तो उसने सोचा कि उसकी जो ग्रैंड मदर आम का अचार मैंगो पिकल बनाती है वो तो कई दिनों तक मतलब वो कभी ख़राब नहीं होता, उससे बेशक साल तक रख लो आप वो ख़राब नहीं होगा, लेकिन ये ख़राब हो जाता है। तो वो कंफ्यूज होगी कि ऐसा क्या होता है मैंगो पिकल में कि वो ख़राब नहीं होता, लेकिन हमारा मैंगो तो हो गया ख़राब। तो अब हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि क्या, तो केमिकल मेथड्स, प्रिजर्वेटिव्स डलते हैं उसमें। आपने देखा है हम हमारा बेसिकली पहले हम ये जनरल चीज़ देखते हैं। देखो यहाँ पे आ जाओ, देखो हम यहाँ, अब मैं आपसे पूछती हूँ यहाँ पे कि अचार बनाने के लिए आपने कभी देखा हो तो उसमें क्या डलता है, आम का अचार बनाने। बेसिकली मैं आपसे आम के अचार की रेसिपी नहीं पूछ रही हूँ, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, राइट। तो आम के अचार को पहले हम सूखा वगैरह लेते हैं, तो उसके बाद उसमें ऑयल डलता है, राइट। सॉल्ट डलता है, क्या क्या डलता है, ऑयल डलता है हमारा, ऑयल भाई, ऑयल डलता है हमारा, उसमें सॉल्ट डलता है, और भी इंग्रेडिएंट्स डलता है, आई डोंट नो एक्चुअली बता दें इंग्रेडिएंट, बट दीज आर, ये दो तो डलते ही है, दैट्स वाई आर पिकल इज़ वेरी ऑयली, राइट। तो एक्चुअली दीज बोथ आर प्रिजर्वेटिव्स। आप किसी भी चीज़ में अगर ऑयल और नमक डाल दो वो चीज़ नहीं सड़ेगी, राइट। यहाँ देखो पहले ही लिखा है, अगर हम यहाँ वी टॉक टू अ केमिकल मेथड्स, जस्ट वेट फॉर अ वाइल, राइट। केमिकल मेथड्स है यहाँ पे, हम ये रीड करते हैं और आपको और मोर क्लियर हो जाएगा। केमिकल मेथड्स, salts and edible oils are commonly chemical are commonly generally used to check chemically generally used to check the growth of microorganisms। मतलब salts, chemical method, salts and edible oils are common chemical generally used to check the growth of mind। मतलब जो salts and ऑयल होते हैं वो ग्रोथ देखने के लिए यूज़ किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। अब इसका मतलब ये नहीं कि कितनी ग्रोथ हो रही है वो देखने के लिए, मतलब एक तरह से उनकी वो ग्रोथ होती है बट डिसीज कैरिंग की नहीं होती, ठीक है। वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, राइट। हम उसमें एसिड्स और वो सॉल्ट डालते हैं जिससे उसमें माइक्रोब्स का वो ना हो, क्या नाम है, अटैक ना हो। सोडियम बेंजोनेट एंड सोडियम मेटाबिसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। जो पिकल होता है उसमें सबसे ज़्यादा सोडियम बेंजोनेट एंड सोडियम मेटाबॉल सल्फेट डलता है जिससे वो जो है सड़े ना, राइट। ये केमिकल है, ये लैब्स में बनाया जाता है। सोडियम बेंजोनेट एंड सोडियम मेटाबिसल्फेट, सोडियम बेंजोनेट सोडियम मेटाबिसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। These are also used in jams
एंड स्केचेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। जैम्स और स्केचेस में भी यूज़ किए जाते हैं जिससे उनकी स्पॉइलेज देखी जा सके कि कितनी स्पॉइलेज है। अब नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट को कैसे, प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो हम घर में यूज़ करते हैं उससे हम कैसे बचा सकते हैं। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट फिश एग, मीट एंड फिश कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। साल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आमला, रॉ मैंगो, टर्मरिक। मतलब सॉल्टिंग अगर हम फिश पे कर दें तो वो मतलब वो उससे बैक्टीरिया उस पर नहीं आएंगे, वो सड़ेगा नहीं। एंड सॉल्ट जो है आंवला पे की जाती है, रॉ मैंगो पे की जाती है, टर्मरिक पे, एंड वेल ऑल्सो ऑन पिकल पे भी की जाती है जिससे वो सड़े ना, मैंगो पिकल पे, राइट, एंड पिकल्स पे भी। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, जैम्स, जेल, स्क्वैशेस एंड आर प्रिजर्व बाय शुगर। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विद which inhabits the growth of bacteria with spoil food। ठीक है, उससे इस शुगर की जाती है, जैम्स जेलीज पे की जाती है जिससे वो स्पॉइल ना हो। आगे प्रिजर्वेशन बाय ऑयल। प्रिजर्वेशन ऑयल से कैसे किया जाता है? यूज ऑफ ऑयल विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पैकेट्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरमेंट। वेजिटेबल, फ्रूट, फिश, मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मैथड। हाँ, मतलब जो ऑयल और विनेगर किया जाता है स्पॉइलेज मतलब ना हो सके, क्योंकि बैक्टीरिया ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं रह सकता जहाँ पे मतलब विनेगर और ऑयल वाले। ठीक है, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हाँ, दिस इज ऑल्सो नोन एज पेस्चराइजेशन, राइट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट जो है पेस्चराइजेशन, इसमें क्या है, you must have observed your mother boiling the milk after it is stored or used. Boiling kill the microorganisms। ठीक है, similarly we keep our food in the refrigerator लो टेम्परेचर inhabits the growth of microbes। ठीक है, और ऐसे जो माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है वो भी रुक जाती है। मैंने पेस्चराइजेशन आपको समझा दिया था अपनी एक्टिविटी वीडियो में भी, राइट। तो मैं आपको एक बार फिर भी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसका दे देती हूँ। पेस्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड। हमने देखा है कि जो हमारा अमूल का दूध आता है, पैकेट्स में जो दूध आता है, अमूल का, सुधा का, वर्गी का ले लो या मदर डेयरी का, एवरीथिंग, ठीक है, तो वो जो है पेस्चराइज होता है। वो मिल्क क्यों नहीं सड़ता? क्योंकि वो जो है पेस्चराइज होता है। पेस्चराइजेशन अब हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। पेस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रो। पेस्चराइज मिल्क जो है ना वो बिना बॉइलिंग के भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसमें कोई भी माइक्रोब नहीं होता। ठीक है, the milk is heated to about 70 degrees Celsius 15 and then suddenly chilled. By doing this prevent the growth of micro, the process is discovered by the Louis Pasteur, it is known। Louis Pasteur ने हमारे दो प्रोसेस डिस्कवर किए, फ्रेगमेंटेशन एंड, पहला फ्रेगमेंटेशन एंड दूसरा इज पेस्चराइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, आखिर हुआ क्या इस पेस्चराइजेशन के मेथड में कि हमने पता पेस्चराइजेशन का मेथड, पेस्चराइज्ड मिल्क जो होता है जैसे अमूल का आता है, तो जब हम तो उसे ना घर पे लाके बॉईल करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पेस्चराइज होता है मिल्क। ठीक है, तो पेस्चराइज मिल्क में क्या होता है, पहले हमें मिल्क होता है उसे 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है 15 से 30 सेकेंड के लिए, सिर्फ सेकेंड्स के लिए 15 से 30, और उसके बाद उसे एकदम से ठंडा कर दिया जाता है और उसके बाद उसे स्टोर कर दिया जाता है और ये हमारा पेस्चराइज मिल्क हो जाता है, सॉरी पेस्चराइज मिल्क हो जाता है। ठीक है, और ये प्रोसेस है डिस्कवर किया था किसने, लुईस पैस्चर ने। उसने दो प्रोसेस डिस्कवर किए, याद रखना, लुईस पैस्चर ने फ्रेगमेंटेशन एंड पेस्चराइजेशन दोनों डिस्कवर किए। स्टोरेज एंड पैकिंग, स्टोरेज और पैकिंग कैसे करें फूड की। These days dry fruit and even vegetable are sold in sealed air tight packet to prevent the attack of mine। हाँ, इन दिनों अब जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स है ना वो भी पैक्ड एयर टाइट पैकेट्स में हो रहे हैं जिससे उस पर माइक्रोब्स अटैक ना कर पाए, क्योंकि वहाँ एयर नहीं होगी तो माइक्रोब्स कैसे ट्रेवल करेंगे एक्चुअली। नाइट्रोजन फिक्शन, नाउ इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज लेफ्ट, नाइट्रोजन फिक्शन, राइट, just wait for a while. Yeah, nitrogen fiction. Now I will be explaining you the nitrogen fiction in a quick revision. Nitrogen fiction, you have learned about the bacteria rhizobium in class 6 and 7. It is involved in the fiction of nitrogen leguminous plant pulses। ठीक है, मतलब आपने पढ़ा है कि नाइट्रोजन जो है फिर एक बैक्टीरिया के बारे में राइबोसोम्स,
ठीक है, राइबोजियम, सॉरी, राइजोबियम, actually ribosomes in is in our cell na, so I confused in it. Rhizobium in class 7th and 6th it is involved, मतलब फिक्शन सॉइल को फिक्स मतलब नाइट्रोजन को फिक्स करने में इन्वॉल्व है, ठीक है। जैसे पल्सेस की जो वो होती है जड़, उसमें राइजोबियम प्रेजेंट होता है जो सॉइल को फिक्स करता है, ठीक है। नेक्स्ट रिकॉल दैट द राइजोबियम लिव्स इन द रूफ ऑफ नोडल्स ऑफ लेगमिन, वो कहा रहता है रूट्स नोडल्स ऑफ लेगमिनियस प्लांट्स, लेजमिनियस, हाँ वो रूट्स और नोडल्स में रहता है लेजमिनियस प्लांट्स की, ठीक है। सच एज बीन्स पीज विद विच इट हैज़ अ साइम्बोसिस रिलेशनशिप, हाँ आपने क्लास 6 में पढ़ा था साइम्बोटिक रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, दो होते, जैसे हमने इसमें फंगी एंड एल्गी के बारे में पढ़ा था, जिसमें या आपको एल्गी जो है फूड प्रोवाइड करेगा एंड फंगी आपको शेल्टर प्रोवाइड करेगी, मतलब हाफ हाफ, एक आपको फूड प्रोवाइड कर रहा है एंड इन रिटर्न आप उसको शेल्टर प्रोवाइड करो। इट इज़ लाइक अ बार्टर सिस्टम जिसमें आप एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते हो, राइट। एक आपको शेल्टर प्रोवाइड करे तो एक आप उसको खाना प्रोवाइड करोगे, ठीक है। इन रिटर्न सम टाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, से जो नाइट्रोजन है लाइटनिंग से भी फिक्स हो जाती है। दो तरह से हमने यहाँ दो मेथड पढ़े नाइट्रोजन फिक्सिंग के, एक तो बाय द बैक्टीरिया राइजोबियम एंड सेकेंड इज लाइटनिंग, बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन कांस्टेंट, लेकिन आपको पता है जो नाइट्रोजन की अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो तो वही रहती है, बढ़ती है, कम नहीं होती। यू मे वंडर हाउ कैसे वो सेम रहती है, कैसे लाइटनिंग से होता है, आपको सोचने जनक है ये, राइट। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। अब नेक्स्ट सेशन में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे नाइट्रोजन साइकिल। अब मैं आपको फटाफट नाइट्रोजन साइकिल बता देती हूँ। ये जो एक्सप्लेनेशन है ऊपर वो मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ, सो क्योंकि एक्सप्लेनेशन पढ़ के बताऊँगी वो ज़्यादा क्लियर नहीं होने वाला बिल्कुल भी, लेकिन मैं आपको इससे बताऊँगी तो इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले यहाँ हमारा आता है एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, राइट, हाँ ओके। वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने उसे फिक्स कर दिया। दो तरह से हमने पढ़े थे, दो मेथड है नाइट्रोजन फिक्सिंग के, राइट। पहला ये एंड सेकंड इज ये वाला, ठीक है। हम पहले नाइट्रोजन फिक्सिंग से पढ़ते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, बैक्टीरिया फिक्स कर दिया, उसके बैक्टीरिया ने फिक्स कर दिया नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन कंपाउंड। पहले राइजोबियम ने नाइट्रोजन फिक्स की एटमॉस्फेयर से सॉइल, फिर सॉइल से नाइट्रोजन फिक्स हो गए, नाइट्रोजन को नाइट्रोजस कंपाउंड में कन्वर्ट किया, उसके बाद कंपाउंड है नाइट्रोजन का सॉइल में, और उसके बाद बैक्टीरिया ने यूटिलाइज करके जो नाइट्रोजन है उसे वापस गैसेस फॉर्म में रिलीज कर दिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। मतलब साइकिल चल रहा है, पहले नाइट्रोजन ली उसने कंपाउंड में कन्वर्ट किया, कंपाउंड में से उसने फिर नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म में करी और उसके बाद वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई। और एक लाइटनिंग का प्रोसेस भी है इसमें। लाइटनिंग के प्रोसेस में क्या हो रहा है, लाइटनिंग हो रही है, लाइटनिंग से कंपाउंड, इसमें लाइटनिंग के प्रोसेस में ज़्यादा मेहनत नहीं हो रही, बट राइबोसोम बेचारे पहले उन्होंने वो ली पहले नाइट्रोजन ली फिर उसे कंपाउंड में कन्वर्ट किया, लेकिन लाइटनिंग से डायरेक्टली कंपाउंड बन रहा है, बन गया। फिर आखिर में बैक्टीरिया जो फिर बन गया, उसके बाद नाइट्रोजियस वेस्ट वॉज एक्सक्रीशन इन डेथ, नाइट्रोजन वेस्ट होगा एक्सक्रीशन इन डेथ, और उसके बाद सॉरी अपटेक बाय प्लांट्स, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन है वो प्लांट्स ले लेंगे, प्लांट्स लेने के बाद एनिमल एनिमल खाएंगे उसको, नाइट्रोजस कंपाउंड प्लांट्स ले लेंगे, फिर इंसान और एनिमल खाएंगे, फिर वो एक्सक्रीशन करेंगे, निकालेंगे, और फिर वो वापस सॉइल में चला जाएगा, और उसके बाद वो बैक्टीरिया उसे वापस ले जाएगी, नाइट्रोजस कंपाउंड को वापस एटमॉस्फेयर में डाल देंगे। आया समझ? मैं एक बार और समझा देती हूँ। पहले बैक्टीरिया फिक्सिंग उसने नाइट्रोजन ली एटमॉस्फेयर से, लेने के बाद उसने कंपाउंड बनाने के लिए ली एटमॉस्फेयर से, उसके बाद कंपाउंड बन गया है हमारा पूरा। उसके बाद जब उसे यूटिलाइज कर लिया है उसने, उसके बाद उसे वापस राइजोबियम ने छोड़ दिया है, बना दिया गैसेस फॉर्म में और उसे एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया। एक मेथड हमारा ये हो गया। अब दूसरा मेथड है लाइटनिंग। लाइटनिंग से मेहनत नहीं करनी पड़ी राइबोसोम्स को,
वो सीधा लाइटनिंग से कंपाउंड बन गया, हमारा कंपाउंड बन गया लाइटनिंग से। उसके बाद उससे कंपाउंड को उसने यूटिलाइज कर लिया प्लांट्स ने, और यूटिलाइजेशन के बाद उसके बाद प्लांट्स में वो उगेगी, पल्सेस डालोगे कि वो एनिमल्स और ह्यूमंस खाएंगे। उसके बाद एक्सक्रीशन होगा, वेस्ट निकलेगा, और उसके बाद बैक्टीरिया उस वेस्ट में से नाइट्रोजन निकाल के नाइट्रोजन को गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, और आफ्टर कन्वर्जन वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में डाल देगी। तो इस साइकिल चल रहा है। इससे जो ये एक आंसर दे रहा है हमें कि पीछे हमारा क्वेश्चन रेज हुआ था कि क्यों, मतलब ये बैलेंस कांस्टेंट क्यों रहता है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का, जबकि वो यूटिलाइज भी करे, क्योंकि वो साथ में एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन उसे वापस भी दे रहे हैं। ठीक है, यूज़ करके फिर वापस दे रहे कि मैं थोड़ी देर यूज़ कर लूँ, उसके बाद मैं तुझे वापस दे दूँगा। तो अब इसके बाद नाइट्रोजन साइकिल हो गया है। अगर आपको अभी क्लियर नहीं हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपको पर्सनली बता दूँगी, राइट। सो ये हो गया। नाउ कीवर्ड्स एंड हैव यू व्हाट हैव यू लर्न, दिस वी विल आई विल टेल you in our next video along with their answer keys, and also back size we will tell you, right? So for till that, goodbye, and just I'm saying that don't forget to subscribe, like, and comment on our channel, as I have done a lot of efforts in making of videos। एंड जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका भी आंसर मुझे दे देना कमेंट बॉक्स में, विदाउट चीटिंग, व्हाट आर पैथोजेंस, राइट। सो टिल दैट, बाय बाय।